वहीं अगर आप अपनी पहली ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो शॉपिफाई इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन शुरुआत करना नए लोगों के लिए डरावना हो सकता है। तो अगले 10 मिनटों में मैं आपको वह सब कुछ दिखाऊंगा जिसकी आपको एक पूरी तरह से कार्यशील और पेशेवर ऑनलाइन स्टोर के लिए ज़रूरत है। अब शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक खास लिंक है जो आपको एक्सटेंडेड फ्री ट्रायल और डिस्काउंट देता है। आप centralmedia.com/shopify भी टाइप कर सकते हैं और इनमें से कोई भी आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से जैसा कि मैंने कहा 3 दिन फ्री में, फिर 3 महीनों के लिए सिर्फ $1 प्रति माह। शुरुआत करना आसान है। आपको बस अपना ईमेल एड्रेस डालना है, एंटर पर क्लिक करें और फिर हम एक पासवर्ड बना सकते हैं। फिर हम अपनी पेमेंट डिटेल्स डालते हैं और आप एक प्लान चुन सकते हैं। अब अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक प्लान शायद आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैं बेसिक ट्राई करने वाला हूं। अब आप अपना बिजनेस एड्रेस शेयर कर सकते हैं या फिर इसे बाद में सेटिंग्स में भी जोड़ सकते हैं। फिर कुछ सवालों के जवाब देकर अपना डैशबोर्ड कस्टमाइज करें और अपनी स्टोर के लिए एक नाम चुनें और इससे आप अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहली चीज जो मैं करना पसंद करता हूं वह है अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ना। तो अगर हम बाईं ओर जाएं, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें और फिर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। हम अपने प्रोडक्ट का नाम रख सकते हैं, उसका विवरण जोड़ सकते हैं, मीडिया जोड़ सकते हैं, कीमत डाल सकते हैं, इन्वेंट्री चुन सकते हैं और यहाँ तक कि साइज और कलर जैसे वेरिएंट भी जोड़ सकते हैं। शॉपिफाई में बहुत सारा एआई है, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। ये नीचे अपने आप ही इसे कैटेगराइज भी कर देता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कभी भी बदल सकते हैं। और अपनी कीमत के लिए आप यूनिट प्राइस जैसी चीजें जोड़ सकते हैं, टैक्स चार्ज कर सकते हैं और कंपेयर एट प्राइस चुन सकते हैं। तो अगर बाकी सभी लोग वही चीज $19 और 99 सेंट में बेच रहे हैं तो आप उसे यहीं जोड़ सकते हैं। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप ट्रैक इन्वेंट्री को डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आप अतिरिक्त वेरिएंट्स और रंग जोड़ना चाहते हैं जैसे कि फ्लेवर, तो फ्लेवर अब एक वेरिएंट के रूप में दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हम अन्य विकल्प जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी। जब मैं डन कहता हूं तो हमारे पास यहाँ 2 वेरिएंट्स होंगे और हम चुन सकते हैं कि क्या हम उनके लिए अलग अलग कीमतें रखना चाहते हैं और आप इन्वेंट्री को अलग अलग ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रत्येक के लिए इमेज भी जोड़ सकते हैं। और सबसे नीचे आपको दिखेगा कि ये गूगल में कैसे दिखाई देगा। अगर आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप इसे एडिट कर सकते हैं ताकि नाम, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल हैंडल बदल सकें। ये मुझे ठीक लग रहा है तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर सकता हूँ। सुनिश्चित कर लें कि स्टेटस एक्टिव है, ड्राफ्ट के रूप में सेव नहीं है, ये हमारे ऑनलाइन स्टोर पर पब्लिश हो रहा है और फिर हम सेव पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा पहला प्रोडक्ट तैयार हो गया है। बाईं ओर अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है। अब ये एक्टिव है। हम इन्वेंट्री देख सकते हैं और हम उन चैनलों को भी देख सकते हैं जिनमें ये बेचा जा रहा है। मैं 1 मिनट में चैनलों के बारे में समझाऊंगा। अब आप बाद में और भी प्रोडक्ट्स इसी प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं। बस ऊपर दाईं ओर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें और मैं बाद में कलेक्शंस और ऐसी चीज़ों के बारे में और बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ऑनलाइन स्टोर पर चलते हैं। शॉपिफाई कुछ ऐसा इस्तेमाल करता है जिसे सेल्स चैनल्स कहा जाता है, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के अलग अलग तरीके होते हैं। ऑनलाइन स्टोर उनमें से एक है। इन पर्सन खरीदना एक और तरीका है। शायद इंस्टाग्राम पर खरीदना या आप जानते हैं टिकटॉक शॉप भी एक और तरीका हो सकता है। तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर हम फिर एक थीम चुन सकते हैं। शॉपिफाई ने यहाँ कस्टम थीम्स के साथ बहुत सारी एआई इंटीग्रेट की है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से वे पसंद नहीं है। मैं सबसे लोकप्रिय थीम्स तक जाऊंगा, थीम स्टोर पर जाऊंगा और लगभग 1000 थीम्स में से ब्राउज करूंगा। आप केवल फ्री थीम्स भी चुन सकते हैं। दुर्भाग्यवश केवल 24 फ्री थीम्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ काफ़ी अच्छी हैं। मुझे लगता है कि ये थीम हमारे स्टोर के लिए वाकई अच्छा मेल हो सकता है, तो मैं ओरिजिन पे क्लिक करूंगा। आप एक डेमो स्टोर देख सकते हैं जिसमें आप क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई थीम पर क्लिक कर सकते हैं। ये अपने आप हमारे स्टोर में जुड़ जाएगा और आपको अपने आप थीम्स पेज पर वापस ले आएगा। अब आप देखेंगे कि होराइजन अभी भी हमारी थीम है क्योंकि दूसरी थीम इंस्टॉल हो रही है। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद ये पूरा हो जाना चाहिए और फिर यहाँ नीचे हम पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। ये थीम को दूसरी थीम से बदल देगा। मैं पब्लिश पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि भविष्य में अगर आप कभी अपनी थीम बदलना चाहें लेकिन आपका स्टोर पहले से लाइव है तो आप इसे एडिट और कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर बस एक क्लिक में इसे तुरंत बदल सकते हैं। अभी कोई भी वास्तव में हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं कर सकता क्योंकि यह पासवर्ड से सुरक्षित है। मुझे शुरुआत में ही पासवर्ड हटा देना पसंद है ताकि मैं वेबसाइट बनाते समय उसे टेस्ट कर सकूं। अब हमारी वेबसाइट पर एक थीम है और इसे कस्टमाइज करना बहुत आसान है। बस नीचे दाईं ओर दिए गए कस्टमाइज बटन पर क्लिक करें और ये आपको शॉपिफाई एडिटर में ले जाएगा। यहाँ से हमारे पास बाईं ओर एक डिजाइन ट्री है जो आपको हर सेक्शन दिखाता है। उदाहरण के लिए घोषणा बार, अनाउंसमेंट बार यहाँ ऊपर है, हेडर ठीक उसके नीचे है और दाईं ओर आप चीजों पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे क्या हैं। लेकिन आमतौर पर मैं अपनी ज्यादातर एडिटिंग बाईं ओर ही करता हूँ। तो चलिए अपनी पहली प्रोडक्ट जोड़ने से शुरू करते हैं। यहाँ फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन है। जब मैं इस पर होवर करता हूं तो ये इसे नीले रंग में हाईलाइट कर देता है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं अपनी पहली प्रोडक्ट चुन सकता हूं। ये हमें सेटिंग्स में ले जाएगा और चलिए अपनी सिट्रागार्ड इम्यून सपोर्ट प्रोडक्ट चुनते हैं। बस इसी तरह ये हमें प्रोडक्ट दिखाता है, नाम, कीमत और बाकी सब कुछ अपने आप भर जाता है। लोग इसे कार्ट में जोड़ सकते हैं या तुरंत खरीद सकते हैं।
अब मान लीजिए मुझे इस ब्लॉक का डिज़ाइन पसंद नहीं है और इसके नीचे कलर स्कीम है। अब मैं इस कलर स्कीम को उन रंगों के आधार पर बदल सकता हूं जो इस टेम्पलेट के साथ पहले से आए हैं, लेकिन आमतौर पर डिज़ाइन प्रक्रिया की शुरुआत में मुझे अपने खुद के रंग जोड़ना पसंद है। तो बाईं ओर अगर आप थीम सेटिंग्स पे क्लिक करें तो हम फिर कलर्स पे क्लिक कर सकते हैं और आप इन सभी अलग अलग स्कीम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं स्कीम 1 पर जाऊं तो आप बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, आप टेक्स्ट बटन और बाकी सब कुछ बदल सकते हैं, बस उन पर क्लिक करके और अपने डिज़ाइन से मेल खाने वाला रंग चुनकर। अधिकांश वेबसाइटों के लिए सिर्फ 5 स्कीम्स ही पर्याप्त होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक और जोड़ सकते हैं। आइए इसे बंद करते हैं और ऊपर बाईं ओर सेक्शंस में वापस चलते हैं। यहाँ से मैं इसे स्कीम 2 में बदलने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ बेहतर लगेगा। यहाँ नीचे और भी उन्नत फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं अपने डिज़ाइन ट्यूटोरियल में बात करता हूँ, लेकिन एक शुरुआती वेबसाइट के लिए मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा दिखता है। आइए वापस चलते हैं और सेक्शंस जोड़ने और हटाने के बारे में बात करते हैं। तो ऊपर शायद मुझे ये यहाँ पसंद नहीं है। बाईं ओर मैं रिच टेक्स्ट पर होवर कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं हेडर का लुक बदलना चाहता हूँ। मैं हेडर पर क्लिक कर सकता हूँ। फिर से मैं कलर स्कीम को स्कीम 2 में बदल सकता हूँ ताकि ये सफ़ेद के साथ मेल खाए और मैं हमारे लोगो की पोज़ीशन चुन सकता हूँ। अभी टॉप सेंटर मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बैक पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ मैं अनाउंसमेंट बार पे क्लिक कर सकता हूँ। अनाउंसमेंट बार ऊपर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो आप कई अनाउंसमेंट्स रख सकते हैं जो अपने आप घूमते रहते हैं और आप चुन सकते हैं कि वे कितनी तेज़ी से बदलें। एक अनाउंसमेंट जोड़ने के लिए मैं बैक आइकन पर क्लिक करता हूं और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप यहां ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें ताकि उपलब्ध अनाउंसमेंट्स देख सकें। तो पहला सिर्फ ये कहता है कि हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। इसके बजाय शायद मैं कहना चाहूंगा कि कोड फॉल 10 के साथ 10% बचाएं और आप किसी प्रोडक्ट के लिए एक लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो जब कोई उस पर क्लिक करता है तो वह सीधे उन्हें चेकआउट पेज पे ले जाता है। अगर आप दूसरी अनाउंसमेंट चाहते हैं तो आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब जब हम वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 अनाउंसमेंट्स हैं और शायद दूसरी अनाउंसमेंट फ्री शिपिंग हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, ये हर 5 सेकंड में अपने आप बदलती रहेंगी। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास एक इमेज बैनर है और इसके बजाय शायद मैं प्रोडक्ट की अलग-अलग इमेजेस का एक कलेक्शन दिखाना चाहूँ। मान लीजिए कि यह केवल एक प्रोडक्ट की वेबसाइट है या शायद आप यहाँ नीचे अन्य प्रोडक्ट्स या कलेक्शंस भी रख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच एक सेक्शन जोड़ने के लिए मैं या तो नीचे एक जोड़ सकता हूँ या यहाँ ब्लू लाइन पर होवर कर सकता हूँ और उस पर क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कोलाज पर क्लिक कर सकता हूँ और वह यहीं पर जुड़ जाएगा। एक बार फिर इस सेक्शन को एडिट करने के लिए आप बस उस पर क्लिक करें। हम इस सेक्शन की रंग योजना बदल सकते हैं और जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह सेटिंग्स जैसे कि रंग बदल देगा, लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप उस कंटेंट को एडिट कर सकते हैं जो वास्तव में उसमें है। तो हमारे पास एक इमेज है, चलिए इसे बदलते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है, शायद मैं इसे बदल दूं। और हमारे पास एक इमेज है और वेबसाइट के बाकी हिस्सों की तरह ही आप तय कर सकते हैं कि आपको चीज़ें जोड़नी हैं या हटानी हैं, उन्हें छुपाकर या ट्रैश कैन पर क्लिक करके, और इससे आपके मल्टीमीडिया कोलाज का लुक बदल जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि इसका नाम मल्टीमीडिया कोलाज रहे, तो फिर से इसकी सेटिंग्स में जाकर हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और टेक्स्ट बदल सकते हैं। अब मैं वेबसाइट के नीचे की बाकी चीज़ें डिलीट करने जा रहा हूं और हम इसे सेव कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के अलग-अलग पेजेस तक पहुंच सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके और फिर उन पेजेस को एडिट करने के लिए चुन सकते हैं। आप इसे मोबाइल या टैबलेट व्यू में भी देख सकते हैं, ऊपर दाईं ओर यहाँ क्लिक करके, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि यह सभी डिवाइसों पर अच्छा दिखे। और अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं और आपको उसकी सेटिंग नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ इस छोटे से आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपका साइड किक है। ये एक एआई असिस्टेंट है जो आपकी वेबसाइट पर चीजें करने में आपकी मदद कर सकता है। तो अगर मैं नीचे से इसे हटाना चाहता हूं तो मैं बस इसे कह सकता हूं कि इसे हटा दें। अब चलिए सेव पर क्लिक करते हैं और ऊपर बाईं ओर एग्जिट पर क्लिक करते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए डिस्काउंट बनाना भी बहुत आसान है। अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाकर हम डिस्काउंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे बैनर में जो पहला डिस्काउंट दिखाया गया था उसका नाम फॉल 10 था, तो चलिए वही डिस्काउंट बनाते हैं। मैं अमाउंट ऑन प्रोडक्ट्स पर जा रहा हूँ। यहाँ से हम इसे फॉल 10 कह सकते हैं और हम इस डिस्काउंट का प्रतिशत 10% रख सकते हैं। आप इसे डॉलर में एक निश्चित राशि भी बना सकते हैं और आप चुन सकते हैं कि यह वास्तव में किस पर लागू होगा। चलिए अपना प्रोडक्ट ढूंढते हैं। हम ऐड पर क्लिक करेंगे और अब यह तैयार है। आप यहाँ नीचे लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि कितने ग्राहक इसका उपयोग कर सकते हैं या कोई अन्य शर्तें लगा सकते हैं। मैं इसे सेव करूंगा और हमारा पहला डिस्काउंट तैयार है। और भी कई तरह के डिस्काउंट होते हैं। तो अगर मैं क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करता हूं तो आप बाय वन गेट वन भी रख सकते हैं। आप अपने ऑर्डर पर अमाउंट ऑफ या फ्री शिपिंग भी रख सकते हैं। अब हमने अपने बैनर पर फ्री शिपिंग का जिक्र किया था, तो चलिए इसे एक ऑटोमेटिक डिस्काउंट बनाते हैं। इसका मतलब है कि इस डिस्काउंट के काम करने के लिए किसी को भी कोई कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके काम करने के लिए हम एक न्यूनतम खरीद राशि जोड़ सकते हैं और मान लीजिए कि यह $25 होगी। मैं इसे सेव कर सकता हूँ और अब ये डिस्काउंट भी एक्टिव है।
अब हमारी स्टोर अभी अच्छी दिख रही है, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें एडजस्ट करना है। तो नीचे अगर मैं सेटिंग्स पर क्लिक करता हूं, तो हम सबसे पहले पेमेंट्स पर जाकर शॉपिफाई पेमेंट सेट कर सकते हैं। तो कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर क्लिक करें और इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप शॉपिफाई पेमेंट सेट कर सकें, जिससे आप क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, गूगल पे और इस तरह के अन्य पेमेंट्स स्वीकार कर सकें। फिर हम शिपिंग और डिलीवरी पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अगर आप चाहें तो पिकअप और स्टोर सेट कर सकते हैं। आप लोकल डिलीवरी रख सकते हैं या ऊपर अलग-अलग शिपिंग प्रोफाइल्स भी हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने स्थान के अनुसार टैक्स और ड्यूटीज जोड़ें। और जाहिर है, हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन चाहिए। तो चलिए डोमेन पे क्लिक करते हैं। हम बाय न्यू डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं और वे नीचे कुछ डोमेन सुझाते भी हैं। वैकल्पिक रूप से आप खुद भी कोई डोमेन सर्च कर सकते हैं। लगता है citrusgummies.com अभी भी उपलब्ध है, तो मैं इसे खरीद सकता हूं और ये अपने आप हमारे लिए डोमेन को कनेक्ट कर देगा। अब यह अच्छा समय है कि आप अपनी ईमेल चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपने अपना डोमेन और शॉपिफाई अकाउंट रजिस्टर किया है और उसे वेरीफाई किया है। इन सभी चीजों की जरूरत होती है ताकि डोमेन और वेबसाइट सही से काम कर सकें। आखिर में शॉपिफाई के साथ पॉलिसीज बनाना बहुत आसान है। बस अपनी सेटिंग्स में नीचे जाएं, पॉलिसीज पर क्लिक करें और हम शॉपिफाई द्वारा पहले से बनाए गए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी के लिए मैं इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर सकता हूं। मैं पब्लिश पे क्लिक कर सकता हूं। टर्म्स ऑफ सर्विस के साथ भी यही प्रक्रिया है। बिल्कुल, आपको इन्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, लेकिन अच्छा है कि शॉपिफाई हमारे लिए इन्हें बना देता है। और बस इसी तरह आपका शॉपिफाई स्टोर तैयार है, जिसमें प्रोडक्ट भी है और वह चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो बधाई हो, अब आपके पास एक पूरी तरह से काम करने वाला ऑनलाइन स्टोर है। आप इसे यहाँ व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप बाईं ओर एनालिटिक्स देख सकते हैं। और अगर आपके पास अगले स्टेप्स या कुछ और एडवांस्ड फीचर्स को लेकर कोई सवाल है, तो मेरे पास 1 घंटे की ट्यूटोरियल है जो इन सब पर विस्तार से बताती है, या 1.5 घंटे की ट्यूटोरियल है जो शॉपिफाई के एडवांस्ड डिजाइन के बारे में बताती है। देखने के लिए धन्यवाद। आपके स्टोर के लिए शुभकामनाएं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।